गुड इवनिंग मैम। जी। रशीदी साहब जो बयान देते हैं मैं उनके बयान के साथ नहीं हूँ। हम्म। अगर हम यहाँ भारत में बैठ के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं या रो सकते हैं या उनके लिए अपना प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं, तो जो हमारे देश के हमारे हिंदू भाई हैं हम्म। बांग्लादेश में अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो जो ठाकुर देवकी नंदन जी ने कहा है हम्म। कि हमको, अब मैं तो कहता हूँ सीधा, मेरा तो सीधा ही जवाब है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रांग इनका लेना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश पे अटैक करना चाहिए सीधा। जो हम्म। हमारे इरफान भाई ने कहा, मैं सिंपल तरीके से इसका जवाब दूंगा। हम बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। जब हमारी कहीं बारी आएगी उनके साथ जाने के लिए तो हम बिल्कुल आप जाएंगे, उनके लेकिन साथ एक खड़े चीज मेरी हैं। है। अब आचार्य अरुण कृष्ण से मैं पूछूंगी तो वो कहेंगे कि ये भी दूसरी मंशा से हो रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण है। आचार्य अरुण कृष्ण। पहली बात तो शेखर जी को बोलो बोलना सीख लो। हम्म। जब धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में श्लोक मंत्र नहीं आते ना, तुम्हें जुबान बंद रखो। ये हम्म। तुम्हारा जेएनयू का ये तुम्हारा जेएनयू का वामपंथी कैंसर की बीमारी नहीं है, ये शास्त्र है। बोलना नहीं आता, जुबान बंद रखो। ना शेखर श्लोक कुमार को आते भी ना रखें। मंत्र हाँ। आते, चुप रहो। देखिए, हमारे शास्त्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्षमा प्रश्यते लोके न तु पाप हरति क्षमाम, क्षमंतम ही पाप आत्मा जीतो अहमति मन्नते। क्षमा जो है हमारे हमारे धर्म में, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है। लेकिन पापी के लिए कोई क्षमा नहीं है। पापी को अगर क्षमा करोगे तो वो यही सोचेगा कि शायद ये डर गया, इसलिए इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसलिए पापी के साथ केवल एक चीज होनी चाहिए, उसका दंड मिलना चाहिए। अगर भारत सरकार अटैक नहीं कर सकती तो क्या भारत सरकार जितने भी सामरिक, विद्युत, व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं कर सकती? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते देश के साथ में, तो फिर इसका मतलब है कि आप में और कांग्रेस जैसी कायर सरकार में क्या अंतर रह गया? कांग्रेस जो सरकार थी, हमारे देश में 10 आतंकवादी घुसे पाकिस्तान के समुद्र के रास्ते और 2 से निर्दोषों को मार के चले गए, और कांग्रेस आलोचना करती रह गई, आज तक उनको नहीं मारा गया। ऐसे ही अगर कायरता दिखानी बीजेपी को, तो हम बीजेपी को हम वोट इसलिए देते कि हम वामपंथी को पाला जाए, हम किसी कायर को पालें। हम बीजेपी को वोट इसलिए देते हैं ताकि बीजेपी दुनिया को दिखाए। आज छोटा सा देश इजराइल है, उनके देश में घुस के मुसलमानों ने 150 लोग मारे। अब तक वो 1 लाख लोग मार चुका है, 1 लाख मार चुका है। जी इनके शब्बीर जी। इनके पसीने छुड़ा दिए, इनकी रीढ़ तोड़ दी है। ये आपका आपका यदि युद्ध, मान ले, चलो बड़ी बात बोलते हैं कि आप युद्ध नहीं कर सकते, क्या आप शब्बीर जी उनके आपको साथ जवाब सारे देना चाह रहे हैं। व्यापारिक शब्बीर रिश्ते जी प्लीज। समाप्त नहीं कर सकते? आप कम से कम व्यापारिक रिश्ते तो समाप्त कर सकते हो। क्या इतना बड़ा देश अपने हिंदुओं को, अगर इस हिंदू देश को बचा, देखिए, ये भारत कभी भी 32 लाख स्क्वायर फीट का नहीं था, इतना विशाल देश था। इनको मुसलमानों ने इसके अंदर दीमक लगा लगा के आज पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, पूरे नहीं, देश को ये खोखला धीरे कर धीरे दिया। धीरे धीरे और करके चीजें हुई हैं। आचार्य अरुण कृष्ण आपने अभी कहा, आचार्य अरुण कृष्ण आपने भी अभी कहा, और महंत भी यही कह रहे थे कि बात फिर पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, बात फिर बांग्लादेश में घटती आबादी को लेकर के भी होना चाहिए कि एक वक्त था 1947 का, उस वक्त में नोआखाली में किस तरीके से कत्लेआम मचाया गया था। उसके बाद फिर वही कार्यक्रम जो है उनकी तरफ से शुरू कर दिया जाता है। शब्बीर राठौर जी, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ये बताइएगा कि अगर किसी देश में इस तरीके से चीजें हो रही है तो कोई भी मुस्लिम सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आया? सिर्फ डिबेट में बैठ करके ही क्यों बुरा लग रहा है यहाँ पर? मैं पहले दो बातें करना चाहूँगा। ये हमारे जो महंत साहब हैं, हम जब भी कोई बात करते हैं तो ये, चाहे शेखर जी ने बात की चाहे मैंने की, ये जब भी बात छेड़ते हैं ये मसले को सुलटाने की सलूशन नहीं ढूंढते हैं। ये क्रिमिनल बात की इन्होंने पहले भी कुरान के लिए, कि जैसे ही ये पहुंचे मंच के ऊपर तुरंत बोल दिया कुरान आपके अंदर ये लिखा है। कुरान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं। हिंदुओं को बेवकूफ़ मत बनाइए। मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि कुरान कभी नहीं कहेगा कि किसी को मार दो, इनको बोलिए बीच में मत बोलिए प्लीज़। ये हमें बैठ के तहजीब सिखाते हैं, हमें तहजीब सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और इन्हें दूसरी बार जिक्र कर दिया इसराइल का, इसराइल के 150 मारे थे तो उसने जाके 1 लाख मार दिए। अरे भाई मेरे, पूरा नेटो लड़ रहा है सिर्फ 20,000 लड़ाकों से, क्या कहाँ की बात आप कर रहे हैं? तो हमको इसराइल की बात नहीं करनी है, फलस्तीन की नहीं करनी है। हमारे देश के, अरे भाई, हमारे मूर्ति हिंदू भाई पूजने जो पर लोग बांग्लादेश क्या में कह है, रहा है? हम बांग्लादेश की सारे बात कर रहे दुनिया हैं। में एक मानसिकता है कि किसी और को जीने आपकी मत दो, केवल मानसिकता नॉन ठीक कर दो बिलीवर, भाई साहब। मैंने नॉन आपको उसमें बिलीवर भी समझाया कट्टर था, मुस्लिम, कभी भी किसी के मजहब पे, किसी पे कुरान पे, किसी के नॉन इस्लाम बिलीवर। पे उंगली मत अच्छा, उठाइए। तुम्हारा अपने मजहब आप को दूसरों खुदा को कीजिए, काटना सिखाए, अपने आप को खुदा तुम्हारा कीजिए। और मजहब दूसरों को है ना, काटना सिखाए, जो अभी आपने कहा दूसरों कि को 10 मारना आतंकवादी सिखाए, उठाए थे, माले गनीमत सिखाए, और हम चुप ये रहे। सुनिए, वो समय ये चला निशान के गया, अंदर जो वो मुसलमानों समय के साथ चला हो रहा गया है क्या हो रहा भैया। है? जो तुम्हारा गाय के नाम पे मजहब दूसरों मुसलमानों को को काट दिया मारना जाता है काटना क्या? सिखाए। ये जो बोले गाय के नाम कि पे मूर्ति मुसलमानों को पूजक काट जो दिया गया, जाती ये नहीं क्या है? है, और जो जब अल्लाह अल्लाह को मारे ना तो माने मैंने उसे कौमी मारो, बच्चों और क्या? हम चुप रहेंगे।
ये समय चला गया। हम कोई वामपंथी कायर नहीं है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे। और हम नहीं, आज लाखों लोग, लाखों मुस्लिम, लाखों लोग बताते हैं पूरी दुनिया में जाकर कि आज मुसलमान, आज इस्लाम की हकीकत कि जो मूर्ति पूजा ना करे उसे अल्लाह मारने की हिदायत देता है। जो अल्लाह को ना माने अल्लाह उसे मारने की हिदायत देता है। जो अल्लाह को ना माने उसे अल्लाह जहन्नुम में डालता है। और यही मानसिकता पूरी दुनिया में मुसलमान ईसाइयों को मार रहे हैं, पूरी दुनिया मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, बौद्धों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, पूरी दुनिया मारते हैं। 9.5 चलो सारी छोड़ो, 4.8 9.5 निकाल के देख लो। अगर आपका कुरान, चलो बता दो, यदि मैं तुम्हारे अंदर, तो बता दो कि अल्लाह मूर्ति पूजकों के साथ क्या करेगा, बता दो। चलो बिना आए बात करे, कुरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अल्लाह मूर्ति पूजकों के लिए क्या आदेश देता है? अरे तुम्हारा अल्लाह मूर्ति पूजकों को क्या आदेश देता है? तुम्हारा अल्लाह मूर्ति पूजकों को क्या बोलता है? क्यों जलाया गया वो लड़का दीपू बांग्लादेश के अंदर? इसलिए जलाया गया क्योंकि कहा गया कि मोहम्मद के साथ, मोहम्मद की गुस्ताखी कर दी, नाम पे अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी कर दी, भी कर दी। अरे तुम मारोगे क्या? तुम्हारे अल्लाह को कोई नहीं मानता तो उसे मारोगे क्या? तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानती दुनिया। अरे तुम्हारे अल्लाह को तो बहुत सारे मुसलमान तो नहीं मानते। अरे तुम्हारी मानसिकता पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस्लामी नफरत पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी खतरा है। दुनिया के लिए खतरा हो, आप लोग कभी किसी दुनिया खतरा है। जो मूर्ति पूजा करता है अल्लाह क्या कहता है बता दो। चलो एक मिनट, कई बार आचार्य अरुण कृष्ण शब्बीर राठौर, रुकिए आप दोनों, कई बार ऐसा हुआ है कि मुफ्ती साहब कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ कई बार जुड़े हैं और उन्होंने इस बात को सरे तौर पर कहा है, सरेआम वो ये कहते हैं कि अगर कोई सी चीज गलत है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और क्यों ऐसा होता है शब्बीर राठौर जी कि दुनिया भर में यूट्यूब चैनल्स पर इस तरीके की चीजें फिर सर्कुलेट होते रहती है कि हाँ उसने, हमारे दीपू चंद्र दास ने हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा था, मार दिया, ठीक किया। ये 13-13 साल के बच्चे दिल्ली में ऐसे बयान दे रहे हैं, इन्हें शिक्षा कहाँ दी जा रही है? फिर क्यों नहीं इन्हें समझ में आ रहा है? ये जो बाहर जाकर के वहां रेड फोर्ट के सामने फट गए, उसमें एक मौलाना मौलवी निकल करके सामने आए कि उन्होंने किस तरीके से ये वाइट टेरर मॉड्यूल तैयार किया, लोगों का माइंड वॉश किया है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो फिर शिक्षा जरूरी है कि सही शिक्षा दे। अगर मदरसे में ज्ञान अगर आप सही बताएंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही है कि धर्म पर लाने की जगह लोगों को धर्म की राह से भटकाया जा रहा है। अब शेखर कुमार जी के पास मैं जाऊं, उसके पहले महंत रामदूत, शेखर कुमार जी ठीक है, आप पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं महंत रामदूत जी से सवाल ले लेती हूँ, बोलिए। मेरा ये कहना है कि जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं, चाहे हिंदू धर्मगुरु हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो, आपको ऑपरेशन सिंदूर अगर समझ में आया हो, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व में जो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, उसने एक बात ये कही कि भारत अपने पक्ष को वहां पर सबूत नहीं दे पाया और बॉर्डर क्रॉस करा। और आपको पता है उसके चक्कर में जो भीख मांग रहा था पाकिस्तान, अमेरिका से एड मिली, पुतिन के साथ वो डील करके आया और कितनी कंट्री से उसकी ट्रेड डील हुई, वो एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट से बहुत हद तक उभर गया, जो कि हमारे लिए गलत था। इस टाइम अगर भारत सरकार कोई किसी भी पार्टी की, मेरा यह कहना है कि अगर यहाँ पे अटैक वाली बात पर ये कोई धर्मगुरु कथावाचक तय नहीं करेंगे, सरकार में एक्सपर्ट बैठे हैं, पिछले क्या एक्सपीरियंस हुए उसको देखते हुए अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहे, हमको इस टाइम सरकार के ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ऑपरेशन देखिए, पहलगाम वाली घटना के बाद पूरे देश में बहुत ज्यादा रोष था और शायद उस चीज में जो चीजें हुई उसके बाद सरकार को पूरे विश्व में अच्छा, पहलगाम में जो हुआ, शेखर कुमार जी, पहलगाम में जो हुआ, शेखर कुमार जी, पहलगाम में जो हुआ उससे आप तो खुश हैं ना? मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं क्या पाकिस्तानी हूँ? कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों? आपको शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए? हाँ। पहलगाम अरे सर, पहलगाम के, अरे शेखर कुमार जी,
शेखर कुमार जी पहले सवाल सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आइएगा कि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उससे आप खुश नहीं थे। आपने क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्रंप की बातें दोहरा दी, आपने रशिया के साथ पाकिस्तान की डील को दोहरा दिया। आपको क्या ये नहीं पता है कि रशिया के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जब शहबाज शरीफ गए हुए थे तो वहां पर आधे घंटे तक उन्हें बैठा करके रखा गया, उन्हें जबरन मीटिंग में घुसना था इसलिए वो वहां पर घुस गए, और राष्ट्रपति जो हैं रशिया के वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में हाथ डाल करके घूमते हैं। ये आपको नहीं दिखता है? ऑपरेशन सिंदूर में अगर भारत की जीत हुई है तो फिर आपको खुशी मनानी चाहिए, फिर उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? देखिए, मैं सरकार का इस टाइम भी समर्थन कर रहा हूँ, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और जो कुछ भी मैंने बोला है ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था कि वो उस अटैक में हमारा हाथ नहीं था, और देखिए देश में रोष था, सरकार ने उस टाइम पूरे देश में हमारे लिए वो ऑपरेशन करा, लेकिन उसका वर्ल्ड उस पर पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ है। मेरा ये कहना है, अगर आज हमारी बातों में आकर अगर बांग्लादेश पर अटैक होता है, ट्रंप आज उस पोजीशन में है कि हमारी भारत सरकार के खिलाफ एक सेंटिमेंट बना सकता है। सरकार बेवकूफ नहीं, सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले को लेकर। शेखर कुमार जी, पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान की एक आदत है कि जिन लोगों को, उन लोगों का उदाहरण समझिए, जिन लोगों को कटोरा लेकर के भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आती है, पाकिस्तान उन्हीं लोगों में से है। तो उसे कोई शर्म तो नहीं आती है, वो कभी यूएन के पास पहुंच जाएगा, कभी आईएमएफ के पास पहुंच जाएगा, कभी रशिया के पास पहुंच जाएगा, कभी चीन के पास पहुंच जाएगा, और अगर नहीं बात बनी तो मैं तो कहती हूँ राष्ट्रपति ट्रंप के जूते चाटने तक के लिए पहुंच जाएंगे, और वही वो करते हैं, और वही जाकर के उन्हें एड मिलती है और फिर उसका जो एजेंडा है वो चलाया जाता है। लेकिन भारत ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा किया, और भारतीय सेना ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, उस पर पूरे देशवासी इकट्ठे हैं, एक है। रही बात बांग्लादेश की तो अब उस पर आ जाते हैं। मैं तो रामदूत दास जी, बांग्लादेश का मुद्दा कोई आज का है नहीं है, 1971 रहा हो, 1947 रहा हो, नोआखली रहा हो, या उसके अलावा और जगह रही हो, वहां से पहले ही हिंदुओं को मार मार के काट काट करके भगाया जाना शुरू कर दिया गया था। 1947 के बाद फिर आप देख रहे हैं कि 2025 में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो 2025 से लेकर के आज तक यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, इमरान खोखर जी आपके पास आती है उसके बाद, कि ये तो बहुत कह देना आसान होता है कि जाइए बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दीजिए, लेकिन सड़कों पर कहाँ हैं साहब? सड़कों पर कौन से लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू महासभा को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके? कौन सी पार्टी उतरी है, मुझे जरा ये जानना है। देखिए मीनाक्षी जी, भारत में आपसी भाईचारे की बात, हिंदू मुस्लिम एकता, ये सिर्फ स्लोगन हैं आज के समय पे, क्योंकि अब तो एक कहावत साक्ष्य होते नजर आ रही है कि जिसका मरे वो रोए। भारत में ये देखने को बहुत खास मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस्लाम को इसलिए हमेशा घेरे में रखा जाता है। शब्बीर साहब जरा गौर से सुनिएगा, आप बहुत ज़्यादा पक्षधर हैं, मैं नहीं कहता आप उसके अनुयायी हैं, आपको पूरा हक बनता है उसका तौहीद रखने का, लेकिन एक चीज़ समझने की बात है। मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा, जैसा आप अभी अरुण कृष्ण जी से अभी भिड़ रहे थे। देखिए शब्बीर साहब, जब कन्हैया कुमार जो जयपुर के थे, आपने सुना होगा, जब गुस्ताखे रसूल की एक सजा के तौर पे उनका गला काट दिया जाता है और सरेआम उनका वीडियो वायरल किया जाता है, पहलगांव में 26 लोगों को धर्म जात के मार दिया जाता है। मुझे एक चीज बताइए, वो 26 लोग कोई इंदौर का था, कोई भोपाल का था, कोई तमिलनाडु से था, कोई आंध्रा का था, उनकी क्या गलती थी? अगर इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हिंदू काफिर है, तो मुझे ये बताइए कि पहलगांव में आए उन लोगों का उनसे बैर क्या था? उन्हें मारा किस वजह से गया? दूसरा, शेखर साहब, आपकी एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा पूरे जिम्मेदारी के साथ। आपने कहा धर्मगुरु तय नहीं करेंगे, लेकिन शेखर साहब, ये अभिव्यक्ति की आजादी वाला देश है। माना कि धर्मगुरु मैन बॉडी का हिस्सा नहीं है, सरकारें नहीं हैं, और उनके चीखने चिल्लाने से सरकारें निर्णय भी नहीं बदलेंगी। अजीत डोभाल साहब बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सारा एक डेमोक्रेटिक एरिया है, वो तय करेगा उसे क्या करना है। लेकिन जब जय फिलिप एक लाइन बोल लूं मैं? सुन लीजिए, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। एक लाइन आपसे संबंधित नहीं है। बीच में मीनाक्षी जी का जो सवाल था वो शायद बीच में गलत शब्द आ गया और वो ऑपरेशन सिंदूर की जगह पहलगाम बोल गई। मैं मीनाक्षी जी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
और आपके साथ सर बहुत मैं सारी डिबेट पहलगाम करी के है। बाद ही बोलना जी, चाह रही जी, थी, कोई जी। बात नहीं, नहीं ठीक है। नहीं, देखिए नहीं, मैं मीनाक्षी जी, ऑलरेडी मैं मैं बाहर आपके हूँ, साथ बहुत सारी डिबेट मैं कर बाहर चुका हूँ, हूँ। कई बार ऐसा होता है अरे कि मैंने बोला शेखर और कुमार चीजें गई जी, नहीं है वहां जी, तक, मेरी कोई बात सहयोगी नहीं, आप समझ मीनाक्षी गए पहले सर, तो आप बाहर समझ से गए, बोलिए। आपने बिल्कुल जी, बोला आप भी तो इससे अपनी कोई बात फर्क नहीं बोलिए। पड़ता है। देखिए जी। देश को एक साथ, बिल्कुल देश जी, को जी। एक साथ खड़े होना चाहिए, आप समझ गए, कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है कई बार जब आप लाइव लोकेशन पे खड़े हुए कुछ शब्द आपके गए ही नहीं ऑन एयर, ठीक है, वो चीजें हो गई सॉर्ट आउट। लेकिन यही जी, सवाल राजदूत फिर जी से मैं अब क्षमा करिएगा, इमरान अब खोकर आप जी के अपनी पास बात- जाती हूँ और अब पूछती अपनी हूँ कि बात इमरान खोकर जी मुझे बताइए। नहीं नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। शेखर कुमार जी की बात पूरी हो गई, इमरान खोकर जी के पास में आ रही हूँ। इमरान खोकर जी जरा मुझे ये समझाइएगा कि अगर इतना ज्यादा दर्द उमड़ रहा है यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट में, तो ये प्रदर्शन करने के लिए कोई भी गया क्यों नहीं, कोई भी मुस्लिम संगठन उतरा क्यों नहीं, किसी भी तरीके से ये इस सब को जो हो रहा है वहां पर बांग्लादेश में, उसके लिए किसी मंच से कुछ आया क्यों नहीं? मीनाक्षी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस देश के, हिंदुस्तान के तमाम तर मुस्लिम संगठनों ने, तमाम तर बड़े सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, हिंसा हुई, उसकी मुखालिफत की है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं, सड़क वाली बात पर। रतलाम शहर जहां पर मैं रहता हूं, यहाँ पर पिछले साल बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर एक रैली निकली थी। उस रैली में सबसे आगे मुसलमान था। आपको चाहेंगे तो मैं आपको फोटो वीडियो भेज दूंगा, वो फोटो वीडियो आपको मैं व्हाट्सएप किए दूंगा आपके किसी भी कोऑर्डिनेटर को। तो ये ना कहिए कि मुसलमान साथ नहीं था। अब रही बात जहां पर अरे ये आपकी अत्याचार सारी हो रहा बातें है, मान ली, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन अभी बांग्लादेश की स्थिति पर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अभी क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे बांग्लादेश की स्थिति हैं? की तो अभी बता रहा हूं क्यों मैडम नहीं मैं। सहयोग दे रहे हैं? मैं अभी आइए ना बांग्लादेश की सड़कों पर, स्थिति- आकर के बात रखिए अपनी, रखिए बात कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। हम कह तो रहे हैं ना यहीं पर बैठ करके ये गलत है। अब सरकार क्या करे? सरकार निकम्मी है तो उसके लिए इमरान खोकर जिम्मेदार कैसे है? अब सरकार निकम्मी में कार्रवाई नहीं करी तो इमरान खोकर आपके जिम्मेदार सहयोग की कैसे? बात करें तो सरकार उसको सरकार बिरयानी खिला निकम्मी रही है, हो उसके लिए गई। इमरान खोकर जिम्मेदार कैसे? सरकार 1 लाख करोड़ का व्यापार कर रही है, उसके लिए इमरान खोकर जिम्मेदार कैसे? सरकार का एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी का आया कि बांग्लादेश के हिंदू के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इमरान खोकर जी जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि इमरान खोकर जी एक राष्ट्रीय मंच पर बैठ करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको बहुत स्पष्टता, और इस पैनल में बैठे हुए चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे आप हो या शेखर कुमार जी हो, मैंने बहुत स्पष्टता एक बात समझाई थी कि क्या वहां पर आंतरिक सरकार है, आंतरिक सरकार वहां पर है, लेकिन क्या वहां पर कोई ऐसी सरकार है जिससे आप जाकर के बात कर सकते हैं? क्या बांग्लादेश की सैन्य सहायता ऐसा कुछ कर रही है भारत की तरफ जिससे उसे आगे कदम बढ़ाने चाहिए? ये आपका गुस्सा है, ये हिंदुओं का गुस्सा है, उससे आप लेकर के बाहर आ रहे हैं, तो ये फिर सरकार को लेकर के नैरेटिव सेट करना क्या सही होगा? सवाल मुझसे मीनाक्षी जी? जी इमरान जी, जी सॉरी, करेक्शन कट गया था इसलिए मैं आपका सवाल पूरा नहीं ले पाया। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं मैडम कि मैं भारत के संविधान के तहत यहाँ पर रहता हूं। मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी सरकार से सवाल करना है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जुल्म ज्यादती हो रही तो हमारी देश की जनता का और इस देश की सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी निंदा की जाए, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मेरे देश का मुखिया करेगा, और वो उसके साथ में खड़ा रहूंगा। अच्छा। उसकी हर कार्रवाई के साथ में खड़ा रहूंगा, उसके हर स्टेटमेंट के साथ में खड़ा रहूंगा कि दुनिया में किसी भी इंसान शब्बीर के साथ राठौर जुल्म जी, आप एक ना तस्वीर करेंगे। आई थी देश की राजधानी दिल्ली से, ठीक है सर, मैंने सुन लिया आपकी बात। शब्बीर राठौर जी से मेरा सवाल है, शब्बीर राठौर जी, एक तस्वीर आई थी देश की राजधानी दिल्ली से, और जो जगह थी, जो स्थान था, वो था गृह मंत्री का ऑफिस। वहां पर बैठ करके एक लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया जाता है बंगाल की तरफ से, टीएमसी नेताओं की तरफ से। अब ना तो ये हमारी विपक्षी पार्टी के नेता निकल करके गृह मंत्रालय के सामने जाकर के बैठ करके इस तरीके का कोई प्रदर्शन करते हैं कि भाई सरकार को वहां पर जाकर के बात करनी चाहिए, और ना ही कोई और संगठन आकर के प्रदर्शन करता है। हिंदू संगठन ने तो बहुत प्रदर्शन किए, ढाका के बांग्लादेश का जो उच्चायुक्त थे वहां पर जाकर के प्रदर्शन किए, उन्हें हटाया भी गया। लेकिन देश की जनता अगर इतना कुछ चाहती है, सरकार तक अपनी बात तो रखे, सरकार तक अपनी बात तो पहुंचाए। मीनाक्षी जी, अभी 2 चीज़ें महंत साहब ने कही थी, प्लीज़ मैं उनको भी क्लियर करना चाहूँगा। महंत साहब प्लीज़ मेहरबानी करके, आपने अभी कहा कि कुरान के अंदर लिखा है कि हिंदुओं को मारना या सनातनियों को मारना, और ये कहा कि कन्हैया लाल जी को जब मार दिया, मैंने नहीं कहा, तो हम आपने महंत साहब ने, आपने नहीं कहा, महंत जी ने कहा। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का दिखा दीजिए जो इस बार में खड़ा हुआ हो कि कन्हैया लाल को ठीक मारा। हम उन कन्हैया लाल के कातलों को आज भी चाहते हैं, फांसी हो जाए, हम साथ हैं। 1 नंबर। दूसरे नंबर, जो पहलगाम में हादसा हुआ, मैं
पहलगाम पे हादसे पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हम तो जानते हैं जिसका बच्चा गया, जिसकी बेटी विधवा हो गई, उन चीज़ों को हम जानते हैं, वो दुख हमने झेला है जम्मू कश्मीर में। हम इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, हम इस वक्त भी बांग्लादेश के अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। चाहे हमें कोई यहाँ के बोले कि अपनी सफाई दे रहे हैं, हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मेहरबानी करके आपको बोलूँगा, कुरान के अंदर कहीं ये लिखा नहीं है या कहीं ये नहीं लिखा कि किसी हिंदू को या काफिर को, हिंदू लफ्ज़ ऐसा ही नहीं है कुरान के अंदर कि उसको मार दो। प्लीज़ मेहरबानी करके आप कुरान की पूरी आयतों को पढ़ें, पढ़ के उसके अंदर हमें, अगर आपके धर्म को नहीं मान रहा हूं तो आप मुझे भी अरुण कृष्ण कुछ दिखा रहे हैं, जरा देखिए। हाँ ठीक है, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आचार्य अरुण कृष्ण क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए सर, आपने बहुत स्पष्टता कह दिया कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मैं भी यही कहती हूँ कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आचार्य अरुण कृष्ण आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो मौलवी ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को बैठा करके, जो बच्चे 13-13, 12-12 साल की उम्र के हैं, उनके मन में जो ये जहर घोल रहे हैं, ये गलती उनकी है, ये गलती कुरान की नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। अब आचार्य अरुण कृष्ण आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं। कभी कहीं मैंने नहीं कहा कि कुरान में हिंदू शब्द लिखा है। मैंने कहा नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मुशरिक है, जो मुर्तद है, जो कुफ्र करता है, जो शिर्क करता है। और हम शिर्क करते हैं, मुर्तद हैं, हम कुफ्र करते हैं, हम काफिर हैं। तो ये कहानी किसी और को समझाना आप। हम बात कर रहे हैं अल्लाह, अगर आज तक गलत बोल रहे हो, कोई कहानी जवाब दे नहीं पाया। देखो अभी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं जैसे ही बोलता हूँ मेरे बीच में मीनाक्षी जी बोलने लगते हैं, उस वक्त आप मेरी आवाज दबा देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी आवाज बुलंद जा रही है, आपकी आवाज भी जा रही है, शबीर जी की भी आवाज जा रही है, दोनों के पॉइंटर्स जा रहे हैं। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, किसी कुरान में हिंदू शब्द लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ है नॉन बिलीवर, अविश्वासी, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो। आपको एक बात और बताता हूँ, आज देखिए इनकी मक्कारी, आज इनकी मक्कारी देखिए। ईरान के अंदर लगभग 2000 बच्चे, बच्चियां मार दिए गए। 15-15, 14-14 साल की लड़कियों के सिर में गोली मारी जा रही है ईरान में। लेकिन ये कमीने, ये मक्कार, ये वामपंथी कैंसर एक आवाज लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई जिहादी मारा जाए हमारे देश में, अगर कोई जिहादी मारा जाए, आचार्य अरुण कृष्ण भाषा का ख्याल रखेंगे, आचार्य अरुण कृष्ण भाषा का ख्याल रखेंगे। के अंदर मारे जा रहे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुरान जबरदस्ती थोपी जा रही है, उनके ऊपर इस्लाम जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और वो इस्लाम को मारना नहीं चाहते। जब ईरान के अंदर इस्लाम थोपा जा रहा है, और वहां के जो बच्चे हैं वो इस्लाम को घृणा करते हैं, वो चाहते हैं स्वतंत्रता, वो इस्लाम को आजादी चाहते हैं। और 2000 बच्चों के छाती में गोली मारी गई, उनके सिर में गोली मारी गई। लेकिन जितने भी वामपंथी कैंसर है, ये वामपंथी कैंसर, ये जितने भी कायर वामपंथी कैंसर है, ये वामपंथी कैंसर जो बैठा हुआ है, ये वामपंथी कैंसर बैठा कायर, जितने भी हैं और जितने मुसलमान हैं, आप सब क्यों हैं? बहुत सारे जाके कह रहे थे गाजा जाके गाजा के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। और जब आज 2000 ईरान में मारे गए मुसलमान बच्चे, उनको इसलिए वो यहूदी, वो बच्चे केवल इस्लाम को नहीं मानते, वो मस्जिद को नहीं मानते, वो नमाज को नहीं मानते, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो बुरके से आजादी चाहते हैं, वो नकाब से आजादी चाहते हैं, वो काले नकाब से आजादी चाहते हैं। लेकिन उनको ढूंढ के छाती पे गोली मारी जा रही है। 14-14 साल के बच्चों को क्यों? उनके ऊपर इस्लाम थोपा जा रहा है, उनको दमन किया जा रहा है, दिया गया, वहां पर सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए गए ताकि वहां के चलचित्र, वहां की सूचना बाहर न जाए। वहां पर हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं जो पर्शियन थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे। आज समझ में भी नहीं आएगा। रुकिए जरा, महंत रामदूत दास भी कनेक्ट है, उनसे पूछ लेते हैं। इस तरीके की पहले तो शब्दों का जरा ख्याल रखिएगा आचार्य अरुण कृष्ण। और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा नहीं होगा, ये तो मुद्दा है ही, क्योंकि वो जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, हिंदू होने के नाते भी और इंसानियत के नाते भी। अब महंत रामदूत दास जी, अब जरा समझाइएगा,